Hello and welcome to all of you. Here we are again back with CDSE second 2024 English paper, and now we are going to solve this paper. We have few questions from we can say conjunction से हो सकते हैं, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स है. ये हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हम कंजंक्शन या प्रेपोजिशन का यूज़ करके हम इनको फिल कर सकते हैं एंड वी कैन गेट गुड मार्क्स. सो ये पेपर वैसे तो बहुत इजी है, मैं ये कह सकता हूँ. थोड़ा सा मतलब देखा जाए ना तो थोड़ा सा लॉजिकली इसको हम देखें ना तो आराम से कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, आई सॉ नंदिनी डैश सी वॉज वेटिंग फॉर द बस. ठीक है, सो वी हैव सम ऑप्शंस ड्यूरिंग, वाइल, ऑन, फोर. ठीक है, फोर, आई सॉ नंदिनी, फोर का यूज़ हम करते हैं के लिए. ओके, ऑन मतलब के ऊपर. ठीक है, वाइल मतलब के दौरान, और ड्यूरिंग मतलब ये होता है के दौरान या के समय. ठीक है, तो आई सॉ नंदिनी डैश सी वॉज वेटिंग फॉर द बस. यहाँ पर फोर कोई सेंस नहीं बनाता. मैंने नंदिनी को देखा, इसके लिए सी वॉज वेटिंग फॉर द बस, कोई सेंस नहीं बनाता. मैंने नंदिनी को देखा के ऊपर, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, वो बस का इंतजार करती, कोई सेंस नहीं बनाता इसका भी. नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन ड्यूरिंग एंड वाइल. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है अपने आप में. दोनों हमें करेक्ट लग सकता है. आई सॉ नंदिनी ड्यूरिंग शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, आई सॉ नंदिनी वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर द बस. दोनों अपने आप में कंफ्यूजन लग रहा है. ठीक है, बट इसका जो आंसर करेक्ट होगा ना, ये इसका आंसर करेक्ट वाइल होगा. ठीक है, इसका आंसर वाइल क्यों करेक्ट होगा, आई एम जस्ट गोना टेल यू द लॉजिक. ड्यूरिंग हम वहाँ पर लगाते हैं जब ड्यूरिंग के बाद एक नॉर्मल सा नाउन फ्रेज आए. ठीक है, ड्यूरिंग के बाद जब हमारा नाउन फ्रेज आए, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर लगाते हैं ड्यूरिंग, मतलब हम लोग वहाँ पर ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद नाउन फ्रेज आता है. ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दूँ ना तो आई गो पार्क ड्यूरिंग समर. मैं समर के दौरान या गर्मियों के मौसम के दौरान पार्क जाता हूँ. तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आगे जो है ना मेरा वो वर्ड ये है समर, या मैं द समर भी कर दूँ तो ये हमारा एक फ्रेज़ है. कौन सा फ्रेज़, नाउन का फ्रेज़ है. ठीक है, लेकिन हम लोग वाइल का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जब हमें आगे वर्ब का फ्रेज़ लगाना हो. जब आगे वर्ब फ्रेज़ हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वाइल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये बात बहुत क्लियर रखनी है अपने दिमाग में कि ऑन कोई सेंस नहीं बनाता, फोर कोई सेंस नहीं बनाता. दो ऑप्शन बचे रहे थे, ड्यूरिंग और वाइल, दोनों करेक्ट हो सकते थे, लेकिन इसमें ड्यूरिंग के बाद नॉर्मल सा नाउन फ्रेज होना चाहिए था, जो कि है नहीं. यहाँ पर क्या है कि एक सेंटेंस है जिसमें वर्ब लग रहा है, दूसरा सेंटेंस है उसमें भी वर्ब लग रहा है. ठीक है, तो इसका अब करेक्ट आंसर आएगा आई सॉ नंदिनी वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर द बस. अब इसका ये आंसर करेक्ट है. जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आई वर्क इन माई ऑफिस वाइल माई बॉस टेक्स राउंड, या वाइल माई बॉस इज ऑन द राउंड. तो ये हमारा क्या होता है, वर्ब फ्रेज होता है जो वाइल के साथ ही आता है. ओके, नेक्स्ट वी मूव विद द 62nd क्वेश्चन. दिस सॉस हैज़ टू बी यूज्ड डैश 23 सितंबर. इस सॉस का यूज़ किया जाना है 23 सितंबर. वी हैव ऑप्शन बाय, फोर, इनटू, विथ मतलब के साथ. इस सॉस का इस्तेमाल किया जाना है 23 सितंबर के साथ, कोई सेंस नहीं बनाता. अगेन कट. इस सॉस का इस्तेमाल किया जाना है 23 सितंबर इनटू के भीतर, नहीं कोई सेंस नहीं बनाता. इस सॉस का इस्तेमाल किया जाना है 23 सितंबर के लिए, ना 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 ना, इसका सेंस बन रहा है बाय. अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि बाय का इस्तेमाल तो हम लोग के द्वारा के लिए करते हैं. जैसे कि हम लोग पैसिव सेंटेंस देखते हैं तो बाय का मतलब होता है के द्वारा. लेकिन आपको ये बता दूं कि बाय का इस्तेमाल हम एज प्रेपोजिशन भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम बताते हैं किसी टाइम को मेंशन करते हैं कि बाय 4 o'clock. जैसे मैंने कहा बाय 4 PM, बाय संडे. तो बाय का यूज़ एज हम कंजक्शन कर एज अ प्रेपोजिशन करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर ना बहुत स्ट्रिक्टली लिमिटेशन रखनी होती है कि उससे ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यू विल रीच ऑफिस या यू विल हैव टू रीच ऑफिस बाय 10 o'clock. मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट वो है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको ऑफिस 10 बजे के करीब पहुंचना ही है या 10 बजे के लगभग पहुंचना ही है. तो बाय का इस्तेमाल के द्वारा भी किया जाता है और बाय का इस्तेमाल किया जाता है टाइम के साथ, तक के लिए. जैसे कहा तक के लिए, जैसे 23 सितंबर तक के लिए
मैंने यहाँ पर सेंस मतलब हमने यहाँ पर देखा कि बाई का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा मेरे को मतलब समझाने में अभी लग रहा है कि मैं थोड़ा सा असफल लग रहा हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, नो आई विल डेफिनेटली आंसर यू। इतना बड़ा कोई चैनल नहीं है कि मैं आपको आंसर ना कर पाऊँ। आप बिल्कुल डाउट पूछो, बेझिझक पूछो, मैं डेफिनेटली मतलब आराम से आपको आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विथ 63rd क्वेश्चन। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, मैं इस रिपोर्ट पर काम करता रहूँगा। ड्यूरिंग के दौरान, नहीं कोई सेंस नहीं बनाता। सिंस, तब से। सिंस करता रहूँगा, सिंस ना 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 ना, देखो सीधी बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मैं इस पर काम करता रहूँगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। अगर होता है तो एक बात कहते हैं कि चलो ठीक है सेंस बनता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मैं इस पर काम करता रहूँगा, तो सिंस का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहाँ पर हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं कि वहाँ से पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं कि वहाँ से कोई काम शुरू हुआ था, वहाँ से कोई काम वहाँ तक चल रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह कल रात से सो रहा था। ठीक है, तो ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, तो सिंस का इस्तेमाल वहाँ पे करते, तो यहाँ पर सिंस कोई सेंस नहीं बनाता। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनटिल एंड इन भी कोई सेंस नहीं बताया। यार कितना इजी सवाल है ये, कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है। सो आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट अनटिल, अनटिल मतलब इसका सेंस क्यों बन रहा है अंटिल? सेंस बनाने की कोई नीड ही नहीं, इसकी करेक्ट आंसर ही होगा। क्यों? क्योंकि अंटिल यहाँ पर इसलिए करेक्ट आंसर, मतलब अंटिल मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ जब तक 10:30 नहीं बज जाते, रात को 10:30 नहीं बज जाते, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहूँगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अनटिल। ओके, नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड विद 64th क्वेश्चन। आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, मेरे पास अब बहुत कम ही एनर्जी बचा हुआ है कंप्लीट करने के लिए इस काम को। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, मैनी का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैनी का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में, तो मैनी का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। ओके, फ्यू का यूज़ यहाँ पर करें कि ना करें, नहीं होगा यहाँ पर भी फ्यू का यूज़, क्योंकि फ्यू का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर आगे हमारा काउंटेबल नाउन आता है, जैसे फ्यू बल्ब्स। ठीक है, फ्यू रुपीज़, जहाँ पर हमारा काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस भी यूज़ हो सकता है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर ये हो सकते हैं कि यहाँ पर लिटिल हो सकता है और एनी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ही हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे लिटिल के सेंस में, लिटिल इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव सेंस में। मैं थोड़ा लिख दूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है तो यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ। सो लिटिल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंस में, जहाँ पर हम ये बताते हैं कि ना के बराबर कोई चीज़। तो मैंने कहा कि आई हैव लेफ्ट एनर्जी, आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट, मेरे में अब शायद ही, मतलब शायद ही कब, मेरे में अब कम एनर्जी है, मतलब ना के बराबर एनर्जी है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। मेरे में अब ना के बराबर एनर्जी बची हुई है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आई हैव लिटिल एनर्जी टू कंप्लीट द वर्क। 65th क्वेश्चन की बात करें, आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। देखो यहाँ पर ट्रबल है जो कि हमारा एक नाउन है। ठीक है, ट्रबल मतलब झंझट, परेशानी, तो ये हमारा एक नाउन है। ट्रबल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ हमारा एक नाउन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑल की, तो ऑल हमारा यहाँ पर कोई सेंस नहीं बना रहा, ऑल आएगा ही नहीं। बात करें फ्यू की, तो फ्यू के बाद हमारा जो भी नाउन लगता है ना, वो थोड़ा सा प्लूरल केस में लगता है, मतलब वहाँ पर एस या ई एस लग जाता है। तो ट्रबल्स होता तो हम समझ सकते थे वहाँ पर, तो फ्यू के केस में भी हमें फ्यू वहाँ पर लगता है जहाँ पर कोई भी प्लूरल केस में हमारा नाउन आता हो। सम का भी वही सेंस है जहाँ पर प्लूरल केस में नाउन आता हो। यहाँ पर बात करें एनी की, तो एनी का मतलब होता है मतलब न के बराबर, मतलब एनी का यूज़ हम करते हैं न के बराबर। तो मेरे को न के बराबर झंझट हुई घर को फाइंड करने में, तो एनी करेक्ट सेंस बना रहा है। और एनी का यूज़ हम लोग करते भी हैं, हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। ठीक है, बाकी इनका यूज़ तो हम काउंटेबल के साथ करते हैं, इनका भी काउंटेबल के साथ और इनका भी काउंटेबल, जैसे ऑल द बॉयज़।
ठीक है। फ्यू रुपीज़, फ्यू मनी सुना है जल्दी, अ फ्यू मनी हम करते हैं, अ फ्यू मनी का यूज़ हम करते हैं, लेकिन फ्यू मनी हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अ फ्यू मनी हो सकता है, फ्यू मनी नहीं, दोनों में अंतर होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, दोनों अपना अपना अपने अपने जगह पर अलग अलग सेंस में यूज़ होते हैं। सम स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो एनी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें नेक्स्ट, हमारे पास 66th क्वेश्चन है, जिसमें वी हैव सम ऑप्शंस, वही ऑप्शंस है हमारे पास में। मच, नॉट, मोस्ट, वन। इसका सेंस हम वन के सेंस में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वन के बाद देखो, वन ऑफ दीज सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वन ऑफ दीज ऑफिसर्स सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई मेरे वन है ना, तो आगे यहाँ पर तो इज होना चाहिए था। अगर इज होता तो मैं वन का सेंस पक्का मैं वन ही यूज़ करता, अगर इज होता तो, और वन ही इसका करेक्ट आंसर होता। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताता है ना कि वन के बाद वन ऑफ दीज, वन ऑफ दैट के बाद ना हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल केस में होता है, ठीक है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, मतलब समझ रहे हो आप, वन ऑफ द का यूज़ हम लोग करते हैं या वन ऑफ दीज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा नाउन जो होता है वो प्लूरल केस में होता है, जो कि है, ठीक है, अपनी अच्छी जगह, अच्छी बात है, अपनी जगह पर प्लूरल केस में। लेकिन जो आर है ना, यही गड़बड़ कर दे रहा, तो आर होगा ही नहीं भाई मेरे, वन के साथ हम आर लगाएंगे ही नहीं, तो इसका आंसर वन तो होगा नहीं, वन इसका आंसर नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। बात करें मच की, तो मच भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि मच हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर दीज ऑफिसर्स जो कि हमारे काउंटेबल होते हैं, इसमें हम लोग मच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉट ऑफ दीज ऑफिसर्स सुनने में कितना अजीब लग रहा है यार, नॉट ऑफ दीज ऑफिसर्स, ये पूरा गलत है, अपने आप में पूरा गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने नन ऑफ सुना है ना, कि नन ऑफ देम, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज कैडेट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने नन ऑफ सुना है, नॉट ऑफ दीज कहाँ सुना है, ये तो है ही नहीं, गलत हो रहा है बिल्कुल। तो ये दोनों सेंस बिल्कुल नहीं बनाते, तो इसका आंसर जो बचेगा वो हमारा होगा मोस्ट, यानी मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेंड, मतलब ज़्यादातर इनमें से ऑफिसर जो है ना, उसमें ज़्यादातर जो है वो अच्छे तरीके से बहुत ही वेल ट्रेंड है, इसका आंसर मोस्ट होगा। आई होप इट मेक्स सेंस। नेक्स्ट वी गो विथ 67th क्वेश्चन, आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि आर्टिकल लगाएं या ना लगाएं, दीज 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 ये नहीं होगा भाई मेरे, क्योंकि दीज जब लगाते हैं ना, तो आगे जो हमारा नाउन होता है ना, वो प्लूरल केस में होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर दीज नहीं होगा। बात करें एन की, एन तो होगा ही नहीं भाई मेरे, एन कहाँ पे लगता है, एन वहाँ पे लगता है जो हमारा वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, वहाँ पर एन लगता है, डेंटिस्ट के आगे एन लगा ही नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ही हो सकता है कि हम यहाँ पर द लगाएं या ना लगाएं, मतलब कोई आर्टिकल ही ना लगाएं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ही हो सकता है। देखो, द का यूज़ हम यहाँ पर इस सेंस में करते हैं, क्योंकि जब हम रेफ़र करते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को या स्पेसिफिक प्रोफेशन को ना, जैसे कि हो गया हमारा डेंटिस्ट, ठीक है, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी द का इस्तेमाल करने की, द डेंटिस्ट, द टीचर, द शॉपकीपर, तो वहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बिकॉज वी बोथ स्पीकर एंड लिसनर बोथ आर अवेयर ऑफ दिस, तो यहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। तो द डेंटिस्ट, आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा द, इसका करेक्ट आंसर होगा द, इसका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा मैं यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ आर्टिकल के सामने, तो इसका करेक्ट आंसर द है, और ये आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। चलो 68 क्वेश्चन की बात करें, दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट इन देयर इंडेंजर्ड लिस्ट, मतलब लुप्त होने की जो प्रजाति की लिस्ट में जो है ना, उन्होंने अफ्रीकन एलिफेंट को भी कर दे, तो इन इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं, एट नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ठीक है, इनका करेक्ट आंसर है। 69th क्वेश्चन की बात करें, डैश ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। देखो यहाँ पर एक और एन के बाद हम लोग वॉवेल साउंड का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है, टी हमारा वॉवेल साउंड नहीं है भाई, तो ये एन हमारा नहीं होगा। और ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग, तो हम यहाँ पर एक ट्रैवल इंडस्ट्री की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा भाई। रही बात दोगी द एंड नो आर्टिकल, दोनों में क्या सेंस करें, अगर हम आर्टिकल ना लगाएं तो जरा ट्राई करके देखते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो रैपिडली चेंज कर रहा है, ठीक है, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है ना
ट्रैवल इंडस्ट्री से वेल नोन है, यानी स्पीकर एंड लिसनर बोथ आर वेल नोन विद दिस वर्ड। तो ट्रैवल इंडस्ट्री के आगे द लगाना हमारा कोई गलत नहीं होगा, तो द यहाँ पर लग जाएगा, करेक्ट होगा यहाँ पर। द ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। द का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या नाउन प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोथ लिसनर्स एंड स्पीकर्स आर अवेयर अबाउट द वर्ड ट्रैवल इंडस्ट्री। इसके बारे में हर कोई अवेयर है, जानता है, सुना हुआ वर्ड लग रहा है, वेल नोन आइडेंटिटी हमारे सामने, इसलिए हम यहाँ पर द लगाएंगे, ठीक है। नो आर्टिकल इस ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन की बात करूं उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने देखा था कि मैंने बस जस्ट शुरुआत ही की है, तो मैंने देखा कि लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, मतलब 200-300 व्यूज़ आ गए भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 200-300 व्यूज़ विदाउट शेयरिंग द वीडियो, कहीं भी शेयर नहीं किया। But if you are getting any valuable thing from this channel, from this video, definitely you may share it with your friends। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कहीं भी शेयर कर सकते हो। एंड मैं पुश नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन सपोर्ट मी थ्रू दिस। तो कमेंट भी करके बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप भी, ठीक है। तो ज़रूर ये चीज़ बताना कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कितने बार आपने अटैम्प्ट क्या क्या दिए हैं, ये सारी चीज़ें बताना। तो अच्छा लगता है यार सुनने में और मतलब पढ़ने में। तो आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट विथ माई लवली आइज, ठीक है। तो अगर बात करें 70th क्वेश्चन की, तो शी इज़ डैश MP फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, ये एक अपने आप में रूल है कि MP जो वर्ड इसके सामने एनी लगाए, एनी लगेगा नहीं यार, एनी कुछ सेंस ही नहीं बनाता, नहीं। MP या NMP, नो आर्टिकल नहीं, आर्टिकल एक लगाना पड़ेगा। NMP या MP, मैक्सिमम लोग इसको MP करेंगे, बहुत से लोग कर देते हैं यार। आई होप आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा ना CDS का इस बार वाला, तो आपने नहीं किया होगा, ठीक है। वैसे मैं बहुत पहले की बात करूँ तो मैं भी सोचता था कि यार कैसे, लेकिन ये साफ साफ हर एक किताब में, हर एक छोटे छोटे बच्चों की किताब में लिखा हुआ है कि भाई जब भी हमारे सामने ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं ना, MP, MLA, ठीक है, CA, ठीक है, कैसे SHO, तो हमें सबसे पहले इन वर्ड्स जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उन शॉर्ट फॉर्म्स के ना उच्चारण को पढ़ना पड़ता है, उस वर्ड के उच्चारण को पढ़ना पड़ता है कि वो किस वाले उसमें साउंड में आते हैं, वोवेल साउंड में आते हैं क्या। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं MP की, तो अगर M ऐसे लिखा हुआ है और P लिखा है, तो M को हम कैसे पढ़ेंगे, M को ऐसे पढ़ेंगे, M और P। तो यहाँ पर इसीलिए ए हमारा इसमें आता है, स्वर व्यंजन में आता है, तो इसके आगे N लग जाता है। हमें मालूम है कि N किसके सामने लगता है, हमें मालूम है N अ से लेकर अहाँ तक जितने वर्ड होते हैं ना हिंदी में, उनके सामने N का यूज़, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो साउंड इससे प्रोड्यूस होते हैं, उनके सामने N लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऑनेस्ट, देखा होगा आपने, N के सामने भी ऑनेस्ट लग जाता है, ऑनेस्ट के सामने भी N लग जाता है। या आपने देखा HOUR, यानी घंटे के सामने भी N लग जाता है। क्यों लगता है भाई, एच तो हमारा वोवेल नहीं है, लेकिन एच का जो साउंड है ना वो एस से निकल के आता है, एच। इसीलिए क्या होता है ना कि एच के आगे लग जाता है हमारा N, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब क्लैरिटी के साथ अगर बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो NMP होगा। क्यों, क्योंकि MP हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है और M की शुरुआत होती है ऐसे, M और P, तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, N लगेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, एनी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, ये भी गलत है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, थोड़ा सा भी। अगर आपको वैल्यूबल लगी होंगी चीज़ें तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन नाउ कमेंट, बस वही, ठीक है। तो लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर मेनली वीडियोस चाहिए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी।